किसी संत का हाथ होना चाहिए और बुढ़ापा पे सिर पे ईश्वर का हाथ होना चाहिए। अच्छा, तीनों उल्टे हैं नहीं। बचपन में माता पिता का हाथ होना चाहिए, तब हॉस्टल में डाले जाते हैं। जवानी में संत का सिर पे हाथ होना चाहिए, तब बेचारे गलियां घूमते हैं। बुढ़ापा पे सिर पे ईश्वर का हाथ होना चाहिए, तो डॉक्टर लोगों का हाथ होता है। कई लोगों को देखो, अगर कहीं जाएंगे तो झोला लेके चलते हैं साथ में, झोला लेकर के चलते हैं साथ में। फिर दुकान लगाएंगे, ये शुगर की दवा, ये ब्लड प्रेशर की दवा, ये हार्ट की दवा। अच्छा आप बताओ, ये सारी बीमारी इंसान को ही है, ये कुत्ते को, गधे को, सुअर को, बिल्ली को, ऊंट को क्यों नहीं होती? आप बताओ। अच्छा आप बताओ, आज तक किसी भी कुत्ते ने आत्महत्या की है? करी? अच्छा आप बताओ, आज तक कोई भी गधा किसी गधी को लेकर के भागा है? बोलो, ये सारे काम इंसान ही क्यों करता? बोलो आप, सोचो आप। अब फिर भी ऐसे ऐसे मूर्ख पैदा हुए हैं, क्या कहेंगे? बोले गाय को कथा सुनाएंगे। अरे कथा सुनानी तो हमें सुनाओ, हैं? कथा सुनानी है तो इंसानों को सुनाओ। अच्छा गाय आज तक किसी भागी क्या? गाय ने चोरी की क्या? गाय ने कभी सुसाइड किया क्या? वही तो लगता है कि आज हमारे व्यास लोगों की बुद्धि मारी गई। बोले हम गाय को कथा सुना रहे हैं। एक हमें और अचंभा लगा, कहने लगे बोले गो पुराण है। हमने 36 पुराण पढ़े और हमें कहीं गो पुराण मिला ही नहीं, कहीं गो पुराण मिला ही नहीं। और इस समय मूर्ख शिरोमणि जो पैदा हुए, बोले क्या कर रहे हैं? बोले गो पुराण सुना रहे हैं। पता नहीं गो पुराण सुनाते हैं कि धंधा पुराण सुनाते हैं, समझ में नहीं आता। मतलब मूर्खता की हद हो गई। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, आधी बीमारी जाती है सोने से, अब पूरी बीमारी जाती है भूखे रहने से। ये एक संत ने मुझे समझाया था और ये बात मैं अनुभव में भी लाता हूं, वो आपसे भी कहता हूं। आधी बीमारी सोने से सो, और नींद उन्हें नहीं आती है जो दिन के उजेले में पाप करते हैं, उन्हें रात में नींद नहीं आती है। जो रात के अंधेरे में पाप करते हैं, उन्हें दिन में चैन नहीं पड़ती। दिन के उजेले में कोई ऐसा काम न करना जो रात में नींद ना आवे, और रात के अंधेरे में कोई ऐसा काम न करना जो दिन में मुंह छिपाना पड़े। दो बातें सीख लो, 6 नहीं 8 घंटे सो लोगे। और जब दिन भर गरीबों का खून पियोगे तो उनकी हाय रात में चैन से सोने नहीं देगी। ध्यान रखना, क्यों पतिव्रता कभी श्राप देती नहीं है और वैश्याओं का श्राप कभी लगता नहीं है। ये ध्यान रखना, कभी भी गरीब की हाय बुरी नहीं जाती। अगर किसी गरीब की हाय लोगे तो नींद चली जाएगी, और जब नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर में बीमारी आ जाएगी। इसलिए कुत्ते को देखो क्या तान के चारों पैर सोता है। मनुष्य को इतनी गहरी नींद आती क्या? कोई गद्दा नहीं, कोई तकिया नहीं, कोई चाय नहीं है, बताओ। अब मस्ती के साथ सोता है। क्यों अपने शरीर को व्यसन का गुलाम बनाते हो? पशुओं में कुत्ता को सबसे निकृष्ट कहा गया। अरे कम से कम उसकी तो आजादी देख लो। कथा मिली होगी, पढ़ी होगी कहीं। सुकरात का तो शिष्य था सिकंदर। सिकंदर जब चढ़ाई करने जा रहा था तो सोचा गुरु को प्रणाम कर लें, और जैसे गुरु जी को प्रणाम करने गया, सुकरात ने कहा सिकंदर कहाँ जा रहे हो? बोले मैं आक्रमण करने जा रहा हूं। क्या करोगे?
बोले मैं पूरी पृथ्वी पर एक छत राज करूंगा। फिर क्या करोगे? सिकंदर ने कहा चद्दर तान करके और पैर सीधे करके सोऊंगा। कब? जब पूरी पृथ्वी पे अधिकार होगा तब। तो गुरुजी के बगल में कुत्ता लेटा था। तो सुकरात ने कहा देखो ये लेटा है, इसने किसी पे चढ़ाई नहीं करी, कोई इसने खून खराबा नहीं किया, देखो चैन से सो रहा है। और जब तुम पूरी पृथ्वी पे अधिकार जमाओगे, गरीब लोगों का खून बहाओगे, तो तुम्हें कभी भी ऐसी गहरी नींद आ नहीं सकती। फिर भी नहीं माना। जब नहीं माना तब गुरुजी ने एक सुई दे दी, ले जा। मैं तो खाली हाथ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी हपस की खोपड़ी ज्यादा है, जब ऊपर आना तो इस सुई लेते आना, वहीं मिलेंगे। उसने सुई ली, डिब्बी में करी, कमर में बांध ली। गर्व था जब मैं मरूंगा तो गुरु की सुई लेकर के जाऊंगा। और जब ये मरा है और डिब्बी हाथ में पकड़ी तो डिब्बी छूट गई। रोने लगा, भैया जब मेरा जनाजा निकालना तो दोनों हाथ ऊपर कर देना। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, और जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। ये कथाएं शिक्षा देती हैं, जब सिकंदर जैसा व्यक्ति एक सुई नहीं ले जा पाया, आप किसके लिए पाप करते हो? राम के बाप दशरथ जब ये कुछ लेकर के नहीं गए तो हम और आप लेकर के जाएंगे क्या? सदा यहां रहना नहीं, लेकर के कुछ जाना नहीं, वापस मुझे आना नहीं, तो फिर पाप करते क्यों हो? बोलो। सदा यहां रहना नहीं, जब हमारे बाप नहीं रहे, बाबा नहीं रहे, परबाबा नहीं रहे, तो आप क्या रहोगे क्या? सदा यहां रहना नहीं और लेकर के कुछ जाना नहीं। अच्छा, पिताजी कुछ लेकर के गए, कमरा ले गए, ये एफडी लेकर के गए थे हैं? जब तुम्हारे पिताजी कुछ लेकर के नहीं गए, अरे उन्हीं के तो अंशज हो, तुम लेकर के जाओगे क्या? सदा यहां रहना नहीं, लेकर के कुछ जाना नहीं, और वापस मुझे आना नहीं। जब पिताजी नहीं आए तो तुम आओगे घर में क्या? फिर काहे हाय हाय कर रहे हैं? ये कथाएं शिक्षा दे रही हैं, जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति। और ये मनुष्य जो है ईश्वर से भटका हुआ है, और इसलिए सारी बीमारी की जड़ बना हुआ है। सब लोग अपने अपने काम पे लगे, कुत्ता अपने काम पे, गधा अपने काम पे। क्यों? क्योंकि उनका काम है पेट भरो और सो जाओ। मनुष्य का काम ये नहीं है। उनका काम क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अगर ये चार काम हम करेंगे तो हम में और पशु पक्षियों में भेद है क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर समाना धर्मो तेषु अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर नराणाम। मनुष्य में अगर विशेषता है तो धर्म की। लेकिन मुसीबत यही है कि हम धर्म जानते ही नहीं कि धर्म है क्या। वो समझेंगे माथा रंग लो यही धर्म, गले माला डाल लो बोले यही धर्म, लिखवा लो गाल पे राधे राधे बोले यही धर्म, अंडा मुर्गा खाओ रात भर कमर मटकाओ बोले यही धर्म। धर्म ये नहीं, धर्म मनुष्य की आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। जो व्यवहार अपने प्रति अच्छा न लगे वो व्यवहार दूसरों के प्रति मत करना, उसी का नाम है धर्म। किसी वेद शास्त्र पुराण को मत पढ़ो। जो व्यवहार अपने प्रति अच्छा न लगे वो व्यवहार दूसरों के प्रति मत करो। अच्छा, मेरी कोई बेटी तके तो अच्छा लगेगा? लगेगा? तो फिर आप अगर दूसरे की तकोगे तो क्या अच्छा काम है? हमें कोई गाली दे तो अच्छा लगेगा? आप किसी को गाली दोगे तो? अगर आपको कोई धोखा दे तो बुरा लगेगा, तो फिर आप अगर धोखा दोगे तो क्या अच्छा लगेगा? कोई सत्संग मत करिए, कोई कथा मत सुनिए, कोई गुरु मत बनाइए।
अपनी आत्मा को गुरु बना लो। जो व्यवहार अपने प्रति अच्छा ना लगे और वो व्यवहार दूसरों के प्रति मत करो, उसी का नाम है धर्म। अगर हम आपको गाली देंगे आपको बुरा लगेगा, हम आपको धोखा देंगे आपको बुरा लगेगा, हम आपकी माँ बेटी तकेंगे आपको बुरा लगेगा, तो अगर आप मेरे प्रति करोगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? बस धर्म यही है, मनुष्य की आत्मा का स्वभाव ही धर्म। बोले बाबा ने कहा माता जी, बोले हाँ, एक महात्मा जी आएंगे और जब ये कुमार अवस्था में होंगे तो इनको लेकर के चले। तो सीख लेना, जवानी में सिर पे संत का हाथ जरूरी है, और अगर जवानी में सिर पे संत का हाथ ना आया तो पूरा का पूरा जीवन निरर्थक बर्बाद हो जाएगा। इस जमाने में बच्चों पे संतों का हाथ है ही नहीं, इसलिए हमारे बच्चे इस जमाने में दिशाहीन हो गए। पहले अगर बाप डांट देता था तो पुत्र की औकात नहीं होती थी जो जवाब दे दे। पहले बेटियां बाप के सामने निकलती नहीं थी। इस जमाने में स्थिति कैसी बिगड़ी है आप जानते हो, उसका कारण यहीं से समझ लो। जवानी में बच्चों के सिर पे सत्संग और संत का सानिध्य जरूरी है। अगर सत्संग मिलेगा नहीं तो क्रांतिकारी बनने की आप उसे अरमान मत करना, अरमान ही मत करना। क्यों? अगर सत्संग मिलेगा तभी वो कुछ क्रांति कर सकता है। और जितने क्रांतिकारी मरे ये सब ज्ञानी थे, जितने भी क्रांतिकारी थे सब ज्ञानी थे। क्यों? उन्हें मालूम था शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है, तो शरीर से कोई ऐसा काम करके जाओ जो कम से कम नाम अमर हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं सत्संग और संतों का सानिध्य बहुत जरूरी है। किस लिए? जाकि हमारे घर की, हमारे बच्चों की दिशा और दशा दोनों सही हो जाए। अगर सत्संग मिलेगा नहीं, संत मिलेगा नहीं तो दिशा और दशा सही होगी नहीं। क्यों? भगवान शंकर कह रहे जब ये कौमार अवस्था में जाएगा एक संत आएंगे। ये राम कथा है, 15 साल के जब हुए हैं उसी समय संत विश्वामित्र जी आए, और जैसे संत का नाम सुना माता जी रोने लगी। क्या कह रहे हो? संत आएंगे ले जाएंगे। आज भी कहते आप लोग बेटा घर से मत जाना। बोले क्यों? बोले बाबा पकड़ ले जाएगा। कहते बाबा पकड़? अच्छा बाबा की कौन सी फैक्ट्री चल रही जो ले जाएगा पकड़ करके? बताओ, बाबाओं का तो स्वयं ठिकाना ना, स्वयं बेचारे दूसरे घर में रहते हैं, दूसरे से मांग करके खाते हो, पकड़े। संत की बात कह रहा हूं, इस जमाने में तो कुछ भी हो सकता है। अब तो आश्रमों में किडनी निकाल के बेच लेते हैं। क्या हो रहा सब आप जानते ही हैं, जानते हैं लेकिन मानते नहीं। प्रमाण मिला था, वो बाबा कौन थे हरियाणा के, नाम नहीं बोलेंगे तो आप हैं, खूब मालूम है आप लोगों को कि जब वो कथा करते थे माताओं को नचाते थे, उनके वीडियो बनते थे, फिर कंप्यूटर पे डाल करके उनके कपड़ों को अस्त व्यस्त किया जाता था और फिर उनको डरा डरा करके अपने धंधे से लगाया जाता था। यही हो रहा है कथाओं में, जो माताएं बहनें नचाई जा रही कथाओं में, गरबों में, और फिर क्या होता सब आप जानते, लेकिन धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं। और जब भाग जाएगी तो कहेंगे पंडित जी कैसे हुआ? तब तुम्हें नहीं मालूम था कैसे हुआ, तब आपको नहीं मालूम था क्या? ये कथा से शिक्षा लो। इसलिए आप लोग गृहस्थ हो, घर में सत्संग और संतों का सानिध्य जरूरी है। और पहले हर कुल में कोई न कोई संत था। लंका में एक संत था विभीषण। जब तक विभीषण रहा है तो लंका में अशांति नहीं आई। हस्तिनापुर में एक संत था विदुर। जब तक विदुर जी रहे हैं तब तक हस्तिनापुर में अशांति नहीं आई। मथुरा में एक संत था अक्रूर जी। पहले हर कुल में एक संत होता था। किस लिए?
संत की जिम्मेदारी कुल का मार्ग प्रशस्त करना। संत की बात है, संत वही जिसमें ज्ञान हो, वैराग्य हो, त्याग हो, तपस्या हो और भक्ति हो। ये लाल कपड़े पहनने से, पीले कपड़े पहनने से, जटा रखने से, सिर मुड़वाने से किसी भी शास्त्र में किसी को संत नहीं कहा गया। माताजी चिंतित होने लगी। शंकर जी ने सोचा बात बिगड़ जाएगी। उसी समय भगवान शंकर ने कहा माताजी चिंता मत करो, संत आएंगे, साथ ले जाएंगे, विद्या सिखाएंगे और सुंदर बेटी के साथ विवाह करवा करके लाएंगे। अम्मा बड़ी खुशी। शादी के नाम पे इतने खुशी। देखो नहीं, जो लड़के की, अच्छा शादी होती लड़के की, बाराती क्यों नाचते, इनको क्या मिलता है? अच्छा आप पूछना, जो ये दारू पी पी करके 2-2 घंटे कमर मटकाते हैं, तो आप उनसे पूछना भाई उसकी तो शादी हो रही है, उसका तो परिवार बसेगा, उसके टिल्लू पिल्लू, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलेगा? समझ में ही नहीं आता है। अनावश्यक अनावश्यक नाच रहे हैं। अब फिर क्या कहेंगे? धर्म की जय हो। शंकर जी के विवाह में भूत प्रेत नाचे थे। शंकर जी के विवाह में भूत प्रेत नाचे थे। वो हमारे विवाह में पिताजी, अम्मा जी, दादाजी, दादी जी सब भूत प्रेत हैं क्या? बस यही मेरा निवेदन। अगर धर्म की जय कहते हो, अगर धर्म की जय कहते हो तो अपनी इज्जत को गलियों में नाचने मत देना। क्यों? कथा में आने में शर्म लगती है और शादी में गली में नाचने में शर्म आती है क्या? अब बाद में कहेंगे धर्म की जय हो। ऐसे गाल बजाने से कभी भी धर्म की जय होने वाली नहीं। भोले बाबा ने कहा माताजी चिंता मत करो, महात्मा जी आएंगे, साथ ले जाएंगे, विद्या सिखाएंगे और बाद में सुंदर सुशील बहू को लेकर के आएंगे। माताजी ने कहा और बताओ, और बताओ। शंकर जी ने कहा आगे घटना बताएंगे तो काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि आगे तो वनवास वाला काम है। भोले बाबा ने सोचा सच कहेंगे तो फिर बुरा लगेगा, हो सकता बुढ़ापा अटैक न पड़ जाए। भोले बाबा ने कहा माताजी अभी बच्चा है, अभी पूरी रेखाएं बढ़ी नहीं है। अच्छा भगवान शंकर को रेखा पढ़नी थी क्या? मतलब त्रिकालदर्शी हैं। लेकिन ये शिक्षा लो, यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम न कथनीयम न कथनीयम। यद्यप शुद्ध हो और लोक के विरुद्ध हो तो बोलना नहीं चाहिए। आपको मालूम है, ये मालूम है कि ये बात यथार्थ है। अगर बोलोगे तो विवाद बढ़ेगा, तो उस बात को छिपा लेना चाहिए। शास्त्र कहता यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम न कथनीयम न कथनीयम। भगवान शंकर को मालूम है विवाह होगा, वनवास मिलेगा, राजा मरेंगे, अयोध्या में अशांति बढ़ेगी। मालूम था फिर भी छिपा गए। क्यों? हम बता करके टेंशन क्यों दे? उसी समय माताजी ने दान दक्षिणा दी है। दोनों लोग दान दक्षिणा लेकर के चले हैं। कहा गुसंडी जी ने कहा तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले मैं अब इस बाल रूप के दर्शन करूंगा, जूठन खाऊंगा और अपने जीवन को कृतार्थ करूंगा। शंकर जी तो चले गए। कहा गुसंडी जी वहीं पे बने रहे। थोड़े दिन बीते, पिताजी को चिंता हुई, गुरुजी से मंत्रणा करी। इसके बाद गुरुजी नामकरण संस्कार के लिए आते। आपसे भी निवेदन है कि अपने बच्चों के नामकरण संस्कार करवाना। ऐसा मत करना कि 200 रुपया पंडित जी को देने न पड़े और ले करके इंग्लिश की डिक्शनरी, उसी में सब जानते होंगे A2 B2 सेटू जो नाम रखे जा रहे जमाने में। ठीक, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हम लोग धर्म की जय बोलते हैं, राम कृष्ण की जय बोलते हैं, तो कम से कम इनकी बातों को भी आचरण में, विचारों में, संस्कारों में लाना चाहिए। 10 रात्रि बीती,
वशिष्ठ जी ब्राह्मणों को लेकर के आए हैं। बड़े प्रेम के साथ गणेश गौरी सोटस मातका नवग्रह वास्तु षष्ठी देवी कुल देवी ग्राम देवी का पूजन हुआ है। और पूजन होने के बाद वशिष्ठ जी चारों पुत्रों के नाम रखते हैं। बड़े पुत्र का नाम रखा सो सुख धाम राम अस नामा और अखिल लोक दायक विश्रामा। बोले इस पुत्र का नाम होगा राम। बोले क्यों? बोले इसका चिंतन करने से, इसके पद चिन्हों को अनुसरण में लाने से और इसका नाम लेने से लोगों को शांति मिलेगी। सो सुख धाम राम अस नामा और अखिल लोक दायक विश्रामा। ठीक। फिर माता कैकेयी के पुत्र का नाम रखा है विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण मतलब, अच्छा आप बताओ, भरत भरत कहने से घर का, शहर का, प्रदेश का, देश का पोषण हो जाएगा क्या? पत्नी कहे साड़ी लाओ, कहना भरत भरत भरत, बात बनेगी? देखा तो यही है। विश्व भरण पोषण